वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मॉसबी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, उसका प्रिंसिपल, उसका इंट्रोडक्शन, सब कुछ एक वीडियो में मैंने कवर किया। मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन पर लगा दूंगी। सो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट इज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। प्रोफेसर सीवी रमन, उन्होंने एक रामन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। और रामन इफेक्ट क्या है? बेसिकली वो एक लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट है। और उन्होंने ये इफेक्ट इन 1928 में डिस्कवर किया था और उनको इस इफेक्ट की वजह से 1930 यानी 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? It is the measurement of wavelength and intensity of inelastically scattered light from the molecule. अब inelastically scattered light क्या होती है? For example, अगर मैं एक वेव आ रही है या एक में लाइट फॉल करवा रही हूँ, उसकी एनर्जी 70 है, तो वो जो एनर्जी है, या तो जब वो लाइट स्कैटर्ड होगी, जब वो मॉलिक्यूल या एटम एब्सॉर्ब कर लेगा लाइट, तो जब वो इमिट करेगा वही लाइट, तो वो क्या होगी? या तो उसकी जो एनर्जी है ज्यादा होगी या वो उसकी एनर्जी कम होगी। इस इफेक्ट को किसने देखा था? सीवी रामन ने देखा था। और उसने ये क्या कहा था कि जो रामन स्कैटर्ड लाइट है अकर एट द वेवलेंथ दैट आर शिफ्टेड फ्रॉम इंसिडेंट लाइट बाय द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। और ये जो स्कैटरिंग किसकी वजह से होती है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लाउड अराउंड द मोलिक्यूल। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं इलास्टिक और एक को हम कहते हैं इन इलास्टिक। जो इलास्टिक होती है उसमें किसी भी किस्म के एनर्जी चेंजेस नहीं होता और हम इस इफेक्ट को कहते हैं रिले स्कैटरिंग। लेकिन जो इन इलास्टिक इफेक्ट होता है उसमें एक्सचेंज होती है एनर्जी, मतलब एनर्जी या तो कम होती है या ज्यादा होती है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखें, ये रेड कलर का एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर मैं एक लाइट फॉल करवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जब ये जो लाइट है वो दोबारा इमिट करेगा मॉलिक्यूल, तो अगर वो सेम एनर्जी की होगी तो हम उसको कहते हैं कौन सी? रिले स्कैटरिंग कह देते हैं। अगर इस ये जो हम लाइट फॉल करवा रहे हैं, मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब करके, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, हो सकता है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे एनर्जी दे रहा हो, तो उसमें क्या होती है? लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और उसको हम कहते हैं स्ट्रोक, रामन स्कैटरिंग। और एक और होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी लाइट है, जो इमिटेड हमारी एक्सरे है, जो भी हमारी बीम है, उसकी एनर्जी जो हमने पहले एनर्जी दी थी उससे हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा आ रही है, तो उसमें क्या होगी कि उसने पहले वाली से एब्जॉर्ब करके देन इमिट की है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशंस हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉलो कर रहा होता है। सबसे पहले है वाइब्रेशनल मोड्स दैट आर मोर पोलराइजेबल आर द मोर रामन एक्टिव। जो जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा वो उतना ही ज्यादा रामन एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल डाई नाइट्रोजन, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। इसमें क्या है? सिमेट्रिक स्ट्रेच है, यानी कि दोनों का सेम स्ट्रेच है, तो ये क्या करता है? कॉज नो चेंज इन द डायपोल, यानी कि डायपोल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये क्या करता है कि cause a change in the polarizability of the bond. As the bond gets longer, it is more easily to be deformed. जितना bond जो है वो longer होगा, उसको ज़ाहिर तोड़ना बहुत आसान होगा। तो ये रामन एक्टिव है। और रामन एक्टिव और आयर एक्टिव दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल्स रामन एक्टिव होते हैं वो आयर इनएक्टिव होते हैं, और जो आयर एक्टिव होते हैं वो रामन इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एसिमेट्रिक स्ट्रेच है। एसिमेट्रिक मतलब सेम नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये कोस करेगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा किसमें? डायपोल में, जबकि नाइट्रोजन में कोई भी चेंज नहीं आया था। और जो पोलराइजेबिलिटी चेंज है, वन कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O जो है वो कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये रामन इनएक्टिव हो जाता है। जबकि हमने नाइट्रोजन में पढ़ा था कि जितना ज्यादा बॉन्ड लंबा होता जाएगा वो उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से डीफॉर्म हो जाएगा और हम उसको कहते हैं रामन एक्टिव। तो ये रामन इनएक्टिव होगा। ये सिंपल ऑपरेशन बताया गया है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रामन, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक्साइटेशन लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास है और ये सैंपल है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, हम यहाँ से क्या करें, इस सैंपल के ऊपर लाइट फॉल करवा रहे हैं। लाइट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है और स्कैटर्ड भी हो सकती है। अगर लाइट स्कैटर्ड हुई है तो जो इलास्टिक स्कैटर्ड है यहाँ पर क्या है, फिल्टर लगा हुआ है और ये मिरर है, ठीक है। यहाँ से जो सैंपल में से लाइट स्कैटर करेगी वो मिरर में जाएगी, मिरर से वो ग्रेटिंग, ग्रेटिंग से फिर एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर से हम अपना जो एनालाइजर है हम उसमें से देख लेते हैं, और जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसमें हमारा ये शिफ्ट आ जाती है कि किस कंपाउंड की कितनी स्कैटरिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। बेसिकली दे आर यूज्ड इन कार्बन मटेरियल्स। कार्बन मटेरियल्स में क्या है, कार्बन, हम प्योरिटी ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स को हम मेजर करते हैं, उसको देखते हैं। इसके अलावा हम sp2 और sp3 स्ट्रक्चर्स देखते हैं कार्बन मटेरियल्स के। फिर फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स में कहाँ कहाँ यूज होती है, कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन इन टैबलेट्स, और इसके बाद पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में और कंटामिनेंट आइडेंटिफिकेशन में। फिर लाइफ साइंसेस में हम अगर बात करें तो बायोकम्पैटिबिलिटी, डीएनए आरएनए एनालिसिस, ड्रग सेल इंटरेक्शंस और फोटोडायनामिक थेरेपी। और जियोलॉजी एंड मिनरोलॉजी, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम इसमें जेमस्टोन एंड मिनरल आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं, फ्लूइड इनकल्जन में, मिनरल एंड फेस डिस्ट्रीब्यूशन और मिनरल बिहेवियर अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन। So these are the some application of Raman spectroscopy. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक मिल सके आपको। और आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पर किस तरह की वीडियो अपलोड करूँ, मींस वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पर हो, एनएमआर हो या ऑर्गेनिक बेस्ड हो, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल। आपका कमेंट आएगा देन ही वो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। ओके।